स्वामीजी, माझा असा प्रश्न आहे की जे आपण ओशोचे प्रवचन ऐकतो तेव्हा म्हणजे असं वाटतं की बाबा एकदम मंत्रमुग्ध आहे समजा असं, आणि त्यानंतर डबल प्रवचन संपलं किंवा नंतर दैनंदिन जीवनामध्ये वावरत असलं, समजा काय करत असले की आपण जसे तसेच राहतो. त्याच्यावर काही थोडासा अनुभव पडतो. ओके, तो आप पूछ रहे कि जब ओशो का प्रवचन चल रहा है तो आप उसमें लीन हो जाते हैं, है ना, और पूरी बात समझ में आ जाती है और ऐसा लगता है सब हो गया, सब समझ गया, है ना। लेकिन फिर जब दिन भर की चर्या में उलझ जाते हैं तो लगता है वो स्थिति चली गई और पूरे जमीन पे आके गिरे, है ना। तो आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। तो जब आप गुरु के साथ है तो वो गुरु की जो अवस्था है वही तुम्हारी हो रही है। गुरु को सुन रहे हो, गुरु को पी रहे हो और सुनते सुनते उनके साथ लीन हो रहे हो। तो लगता है सब समझ में आ गया, है ना, हो गया, कोई प्रश्न ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं कि समझ गए है, कोई प्रश्न है ही नहीं, सब तो आपको मालूम है, समझ गया। तो सीधा है ना, कि तब गुरु साथ है और जब दिनचर्या में उतर रहे हो तो यूं समझ लो अपने मन में उतर रहे हो, है ना। तो तुम्हारा जो होना है, तुम्हारी जो अवस्था है, तो उसमें हम आ गए। तो लगता है जैसे नीचे गिरना हुआ, है ना, फिर प्रश्न ही प्रश्न है। और ये लगता भी है कि सत्संग में कितनी अच्छी स्थिति थी और अभी वो है नहीं, ठीक है। तो ये यात्रा में ये चलता रहेगा, है ना। एक तो साधक की जैसे यात्रा शुरू होती है तो शुरू शुरू में लगता है कि बस नजदीक है ना। जो भी गुरु बता रहे, जिस स्थिति का, समाधि का वर्णन गुरु कर रहे, तो बस वो अब मिली कि तब मिली, ऐसे ही लगता है। तो मैंने भी जब ओशो एक जापानी साधिका के बारे में बताते हैं कि वो कोई 40 साल तक साधना करते रही, ध्यान करते रही और फिर वो कोई पानी का घड़ा या ऐसा कुछ लेकर जा रही थी और कुछ हुआ और वो घड़ा हाथ से छूटा और फूट गया। फुल मून की रोशनी थी और फिर वो जो नीचे पानी गिरा तो उसमें उसे वो चांद का प्रतिबिंब नजर आया। और ये जब पूरा घट गया तो तब उसके भीतर कुछ हुआ और तब वो उपलब्ध होगी। तो जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे भी लगा 40 साल, ये तो बहुत ज्यादा समय है ना। तब मैं भी आश्रम में था और साधना के शुरू के दिन थे।
और इतनी मस्ती आ रही थी, मस्ती छा रही थी, तो लगता था कि बस अभी जो आने वाला फुल मून है इसी फुल मून पे घट जाएगा। है ना, ये कहाँ ओशो 40 साल की बात कर रहे हैं। तो साधक को शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है कि कुछ अनुभूतियां होना शुरू होती है और जिनकी बात ओशो प्रवचनों में सुनने को मिलती है, तो लगता है कि हाँ यही तो है, सुरति यही है, सतोरी यही है, समाधि यही है, और बस अब पा ही लिया है। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है और गहराती है, तो फिर उसकी अनंतता, उसका विस्तार धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है। और फिर तो लगता है कि यहाँ ऐसा पाने जैसा ऐसा कुछ नहीं, एक प्रोसेस है कि हर पल कुछ पाया जा रहा है या हर पल कुछ उतर रहा है, या जो घटना है वो जैसे प्रतिपल घट ही रही है, यानी उसके साथ जो एक होना है वो जैसे घट ही रहा है ना, वो हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि बस घट गया और फिर उस चीज को भूल भाल गए। तो इसलिए ओशो एक हैपनिंग की बात करते हैं, एक प्रोसेस की बात करते हैं। तो साधक को चाहिए कि उतनी ज्यादा अपेक्षा ना रखे, क्योंकि जितनी ध्यान में आप अपेक्षा रखोगे तो उतना मन विषाद से घेर लेगा कि अरे अभी तक नहीं मिला, कि ये समाधि तो जल्दी घटनी चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ हम सुनकर रखते हैं कि अंतर आकाश होता है, जैसा आप कह रहे थे, है ना। तो ये भी सही है कि इतना सब कुछ सुनकर थोड़ा पांडित्य बढ़ जाता है, शब्दों का संग्रह बढ़ जाता है, लेकिन साथ साथ आपकी प्यास भी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और प्यास है और यात्रा पथ जारी है, तो ये बीच बीच में जिसे हम ग्लिम्सेस कहते हैं, जिसे छोटी मोटी झलके कहते हैं, तो ये आएंगी। और तो जो घट रहा है उसके साथ हो लो और उसके प्रति अनुग्रह का भाव रखो, तो वो झलके और बढ़ेंगी और ज्यादा ज्यादा उतरेगा, है ना। क्योंकि देखो, अपेक्षा रखोगे और उसके प्रति अभी नहीं हो रहा है, जल्दी होना चाहिए, ऐसा तो फिर वो मन फिर आ जाएगा उन अपेक्षा के बहाने से। तो अपेक्षा को हमें चाहिए कि अनुग्रह से, अपेक्षा की जगह पे अनुग्रह का भाव, कि जितना हुआ है और जो हो रहा है उसके प्रति अवभाव। क्योंकि कितने लोग हैं जिनकी तो अभी साधना भी शुरू नहीं हुई, है ना, जो तो अभी बाह्य चीजों में ही भटक रहे हैं इस समय। तो जिसे बुद्ध ने श्रोतापन्न कहा है कि जो उस नदी की धारा में उतर गया, तो कम से कम हम साधना के पथ पर चले हैं, तो अभी श्रोतापन्न की स्थिति, जो उस नदी में उतर गए हैं। और जब अब नदी के प्रवाह में उतर गए हैं, तो गंतव्य क्या है? सागर ही गंतव्य है। तो सागर तक तो पहुंचना ही है, और उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जब आप बस बहते चलो, साधना का आनंद लो। तो इसलिए ओशो ने इंग्लिश में बड़ा अच्छा वाक्य कहा है, जर्नी इज द गोल।
जो आपकी जर्नी है, जो आपका प्रवास है, जो यात्रा है, यही गंतव्य है। तो इसको उत्सव मनाना है और चलते चलना है।